यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। और आज मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने तो आई हैं, रामलला का आशीर्वाद लेने तो आई हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो राजनीतिक गतिविधि चल रही है, जो राजनीतिक हलचल चल रही है, उसकी बात भी करने आए हैं। अब देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो नज़दीक आ गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी बिहार में जाते हैं वहां पे जंगल राज की जिक्र तो करते ही हैं, परिवारवाद का जिक्र तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ जितने विपक्षी नेता हैं उन सबको सनातन विरोधी बताने से भी पीछे नहीं हटते भैया। लेकिन भैया मीसा भारती जो है लालू यादव की पुत्री, तो वो भी चुनाव लड़ रही हैं, आप लोग तो जानते ही हैं। लेकिन इसके पहले जो है वो एक बात ऐसा बोल दी है जिससे राजनीतिक सियासत जो है वो गर्म हो गई है, बिहार की सियासत जो है वो गर्म हो गई। उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद वो भी अयोध्या जाएंगे और रामलला का दर्शन करेंगे। अब भाई तो देखने और सुनने को मिला ही था उस समय कि जब आमंत्रण मिला था प्राण प्रतिष्ठा का, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का, लेकिन बहुत सारे जो विपक्षी नेता हैं उसको ठुकरा दिए थे। तो आज जब राम जी के मंदिर में आए हैं तो हमको वो सारा बात याद आया है और वो सारा कहानी याद आया है। लेकिन अब लग रहा है कि भाई राजनीति में देखिए कब क्या हो जाता है और चुनाव में सबको सबका याद आने लगता है। तो खैर राम जी का याद तो सबको आता ही है, लेकिन रामलला अपना आशीर्वाद किसको देंगे, खासकर चुनाव में किस पर होगी रामलला की जो है कृपा और किसका बेड़ा पार लगाएंगे रामलला, यही देखने वाली बात है। लेकिन उसके पहले चलिए जरा जनता के बीच में चलते हैं और जनता से जरा पूछ रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में रामलला किसका बेड़ा पार लगाएंगे। जय जय सिया राम। चलिए है वो बीजेपी को श्रेय दे रहे थे कि बीजेपी के शासनकाल में जो है राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गया। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। लेकिन इसके बीच में भाई विपक्ष भी काहे पीछे रहे। जैसा कि हम बताया ना कि मीसा भारती भी घोषणा कर दी है कि चुनाव जीत जाएंगे तो जाएंगे रामलला का आशीर्वाद लेने और राम मंदिर सब परिवार दर्शन करेंगे। तो भैया सब परिवार दर्शन करेंगे तो अलग बात है, लेकिन यही विपक्ष जो है वो एक टाइम पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का जब प्रोग्राम हो रहा था, जब पूरा कार्यक्रम हो रहा था, तो ये लोग आमंत्रण अस्वीकार कर दिए थे, है ना। बड़े बड़े नेता का सुन रहे थे कि आमंत्रण अस्वीकार कर दिए। तो एक तरफ जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव पास आ रहा है, ऐसे में राम जी का याद आ रहा है सबको। तो राम जी का आशीर्वाद मिलेगा किसको? नरेंद्र मोदी, भाजपा। हाँ पूरा। तो मीसा भारती भी तो कह रही है कि हम जाएंगे दर्शन करें। मीसा भारती को कौन वोट देगा जब मजार पर जाती है पाने चादर चढ़ाने, निवास स्थान में मजार बनाए हुए है। हाँ। उसको कौन वोट देगा? शंकर जी का मंदिर तो बनवाई हुई है। शंकर जी का मंदिर बना है, कतरा के मरवाए हैं, सेहू तो है उनका रिकॉर्ड लालू जी के। हाँ। रोड से हम लोग नहीं जाते थे। हाँ। हम लोग ड्यूटी नहीं जाते थे पटना सिटी पढ़ाने, जंगल राज की बात कर रहे हैं। हाँ, छेका छेकी होता था तो हम सब देखे हुए हैं। हाँ। कौन देगा उसको वोट? हाँ। हाँ, एक भी भूमिहार या अदर कास्ट जो भी है, हाँ। जादव कुछ उनको दे सकता है, इसके अलावा कोई उनको वोट देने नहीं जा रहा है। हाँ। हाँ। लेकिन देखिए रामलला की जहां तक बात हो रही थी चाचा कि रामलला जो है वो आ गए हैं अब, और कहा जाए कि भाई 500 साल का इतिहास है रामलला का और जन्मभूमि पर मंदिर नहीं था तो भाई सारे हिंदुओं को बुरा लगता था, जितने देशवासी थे उनको बुरा लगता था। लेकिन अब तो रामलला आ गए, है ना, और पूरे देशवासियों को आशीर्वाद देंगे, वो तो अलग बात है। लेकिन चुनाव में किसका बेड़ा पार लगाएंगे? चुनाव में तो भाजपा का बेड़ा पार लगाएंगे। हाँ, भाजपा क्यों? का लाएंगे। क्यों? यहाँ मीसा भारती भी तो कर रही हैं। मीसा भारती क्या की है? हाँ। आज तक कहीं घूमी है मीसा भारती? अब घूमेंगी, आप ही के क्षेत्र से खड़ी हो रही खड़ी हैं। है, उससे का, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। हाँ। पाटलिपुत्रा में रामकृपाल यादव को आ रही हैं टक्कर देने। हाँ, रामकृपाल यादव को कभी टक्कर देगी नहीं वो। हाँ। कभी नहीं दे पाएगी। क्यों नहीं दे पाएंगी? कभी उसका कुछ है नहीं है। अब तो देखिए जो नहीं होता था वो भी होने लगा है। पश्चिम से सूरज उग रहा है, बोली है राम मंदिर जाएंगी। राम मंदिर जा करके इलेक्शन है तो राम मंदिर जाएगी। एक समय हमको याद आ रहा है उनके भ्राता श्री बोले थे कि हम लोग तो कृष्ण का भक्त है, हम लोग राम जी का दर्शन क्यों करने जाएंगे, उनके भ्राता श्री बोले थे, है ना। जाए के चाहिए अनदीना ना, दुख आवा है ताकि सुखे में जाए के चाहिए पहले। तो चाचा कहावत है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमिरन करे तो सुख का है का होए, है ना। लालू जी के रंजन यादव पछाड़े हैं। हाँ। और 2 बार मीसा हारे और फिर हारेंगे 60,000 से, तभी 40 से हला। हाँ।
40,000 से तब हारे थे, अभी 60,000 से हारेंगे। तक लालू परिवार आएंगे कभी भी नहीं चुनाव जीतेंगे वो। हाँ। हाँ, इतना उनका रोपा हुआ है कि उनसे कटेबे नहीं करेगा। हाँ, इतना रोप दिए हैं कि उनसे नहीं कटाएगा। भैया लेकिन नहीं आइए तनी। और मीसा भारती जो है, अब तो हमको लगता है कि शायद उनको भी कुछ सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा होगा, कुछ ऐसा आत्मा उनका कह रहा होगा कि नहीं भाई अब राम जी का दर्शन कर लेना चाहिए, तब ना कह रही है कि चुनाव जीत जाएंगे तो जाएंगे राम जी का दर्शन करने। ऐसा है बहन की, राम जी का दर्शन ही क्या करेंगे। जो राम के अस्तित्व पर ही लोग सवाल उठाते थे, हाँ। वे लोग जो है उन्हीं के साथ में बैठे हुए हैं। हाँ। और वो जैसे कहने का मतलब है कि दानव और मानव शुरू से होते आ रहा है। फर्क इतना ही है कि भेष कोई बदले हुए है कि हम राम के भक्त हैं। ऐसे तो हम बीजेपी के हम कार्यकर्ता हैं। बीजेपी जो है सो जन्मजात राम का जो है सो सेवक है और रहेगा। अच्छा, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सिर्फ इसलिए राम की पूजा करते हैं क्योंकि ये बीजेपी पे आरोप लगता है कि राम जी पे ही अपना कॉपीराइट समझते हैं? ना, बीजेपी जो कॉपीराइट नहीं समझते हैं। हम तो जो है सो राम के माध्यम से लोकतंत्र पहले था बहन। हाँ। 2014 से पहले लोकतंत्र था यहाँ। आज लोग कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हत्या जो है सो आज नहीं हो रही, आज लोकतंत्र का विकास हो रहा है। समझ गए ना। आज जब जनता में जागृति हो गई है तो ये जितने भी रावण हैं वो अब हारेंगे, एक तो बहुत अच्छी वोटों से हारेंगे। लालू जी के बेटी पूरा परिवार जाए राम जी के दर्शन करने, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं उनको? नहीं, अब भगवान का आशीर्वाद तो सबको मिलता है। जीत का आशीर्वाद, जीत के तो इनको आशीर्वाद अभी प्राप्त होना है। अभी इनको थोड़ा विलम्ब है। अभी थोड़ा और ही मेहनत करें अभी, क्योंकि भाई देखिए विपक्ष को, बिहार में विपक्ष को रिप्रेजेंट तो सबसे ज्यादा यही कर रहे हैं ना। नहीं, रिप्रेजेंट का नहीं, तो 15 साल मुख्यमंत्री भी रहे पूरा परिवार। लेकिन इनका जो खास करके पाटलिपुत्रा का जो है तो ये तो जनता से मिलती नहीं है, मिलेगी नहीं। तो इनका मैंने वोट के तो कोई आधार बनता नहीं है। अच्छा, अब की बात करें तो इस बार चुनाव में रामलला किसका बेड़ा पार लगाएंगे? राम तो सबका बेड़ा पार लगाने वाले हैं। हाँ। और राम के नाम पर राजनीति तो होती है। हाँ। लेकिन अब सब लोग तो राम का नाम ले ही रहे हैं ना। हाँ, तब तो फिर राम तो आ ही गए ना सब हाँ, जगह। हाँ, और राम पहले भी थे, आज कोई नया थोड़े आए हैं। राम तो सबके हृदय में रहते हैं, सबके दिल में राम वास करते हैं। राम आ गए हैं चाचा। और राजनीति में राम का स्थान राजनीति में नहीं लाना है। राम तो बेड़ा पार लगावे करेंगे। और राम जान रहे हैं कि किसका बेड़ा पार लगाना है। हाँ, ये बात थोड़े है कि छिपा करके कोई कर लेगा और हो जाएगा। बिहार भगवान तो सबके प्रति समान भाव रखते हैं। अब उसी में जो जैसा करता है वैसा पाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इस हाथ से करिए और इस हाथ से पाइए वाला कर्म का नियम फल है। मिलेगा। बस। कर्म अच्छा है तो फल मिलेगा अच्छा। बस। बुरा कर्म के हैं तो फल अच्छा कहाँ से मिलेगा? तब तो सब जनता भी देखती है, सब लोग जानता है कि कहाँ क्या है, कि कौन राजनीति से बात हो रही है, कौन दिल से बात हो रहा है। और उसके अनुसार ही प्रभाव पड़ता है। जनता अब तो वो पहले वाली बात रही नहीं। जनता सब समझदार है, सब अपने दिल से वोट करता है, दिल से वोट करता है, और सही बात। ईमानदारी से। सारा चोर जितना जो है घोटालेबाज सब एक तरफ हो गया। कहता है ये लोग कि नहीं हम लोग घोटाला नहीं, हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो फिर ईडी या सीबीआई को हथियार बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फिर ये मशीन से पैसा काहे गिनाता है? मशीनों फेल हो जाता है। ये कहाँ से आया? वो तो साक्षात प्रमाण है। आई लोग लंद फंद, वहाँ बंगाल में देखिए मार काट एकदम, जब भी चुनाव है ममता बनर्जी मार काट करती है। अगर मोदी जी केंद्र में नहीं रहते तो एक भी वहाँ हिंदू को रहने नहीं देती वो। जहाँ तक राम जी का बात है तो हमको एक बात याद आ रहा है कि चाचा बिहार में एगो नेता थे जो बोले थे कि राम जी हमको सपना में दर्शन दिए हैं कि हम हुआ आइबे नहीं करेंगे, है ना। अब उनकी ही बहन वहां जा रही है दर्शन करने। तो जब भाई को आ ही गया है, सपना आ ही गया था कि राम जी नहीं आएंगे, तो बहन दर्शन का किसका करने जाना चाहती हैं? वो तो लाचारी है उनकी। लाचारी है उनकी कि राम का दर्शन करेंगे तो कुछ मिलेगा, घूम जाइए कुछ मिलेगा। और नहीं करेंगे तो जनता। राम के भक्तों को लुभाना चाहते हैं क्या? हाँ, राम के भक्तों को लुभाना चाहते हैं। इसलिए कि भारत जो है सनातनों का देश है। इसलिए
तो ये अभी अचानक से कैसे याद आ गया? इलेक्शन है। अचानक से कैसे याद आ गया? जब राम जी का अस्तित्व साबित करने के लिए वकील को आना पड़ा था, जब राम मंदिर के रामलला का जो जन्मभूमि था वहां पर मंदिर बनने में 500 साल लग गया, इतने दिन से सरकार कहाँ थी? नरेंद्र मोदी रहते तो बहुत पहले हो जाता। हाँ। लेकिन शासन था दूसरे का। भाजपा पर भी तो आरोप लगता था ना भैया कि लोग 370 कभी नहीं हटने देंगे, ये लोग राम मंदिर कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि इन लोग का मुद्दा ही यही है। तो ये लोग कभी इस मुद्दा को पूरा नहीं करेंगे क्योंकि इसी के दम पे चुनाव लड़ते हैं। मोदी जी जे बात बोले वो सब अपने अथी पर है। हाँ। 370 हटाए राम मंदिर बोले। हाँ। जम्मू कश्मीर में लाल चौक पर थी झंडा नहीं फहरता था। हाँ। झंडा फहरे। जे बात बोले। हाँ। उस अपने अथी पर खड़ा उतरे। हाँ। आज से पीछे वाले जितने भी नेता थे कहाँ उतरे। अच्छा, जहाँ जहाँ मोदी जी जाते हैं, देखिए कि बिहार में भी जहाँ जहाँ आए वहाँ पे दो चार ऐसा बात है जो जरूर करते हैं। सनातन विरोधी विपक्ष को जरूर बताते हैं, परिवारवाद का जिक्र जरूर करते हैं, जंगल राज का जिक्र जरूर करते हैं। हालांकि जंगल राज और परिवारवाद पर भी हम लोग खूब बात करते हैं, लेकिन जैसा कि राम जी का याद भाई चुनाव में लोगों को आने लगा है। कभी देख रहे हैं कि वो जलाभिषेक कर रहे हैं, तो कभी उधर देख रहे हैं कि शिवलिंग पे अभिषेक हो रहा है, तो कोई उधर देख रहे हैं कि राम मंदिर में पूजा अर्चना कर रहा है। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि अचानक से सबको राम जी का याद कैसे आने लगा, भगवान का याद कैसे आने लगा? ना याद तो शुरू से आ रहा है। हाँ। आप न करें कि याद कैसे आने लगा। हाँ। आप कैसे जाने कि याद कैसे आने लगा। हाँ। याद आया तब न हुआ काम। हाँ। ना जैसे देखिए में राम मंदिर बना। हाँ। कैसे बना। हाँ। सब चीज का वक्त होता है। नहीं भैया, लेकिन यही राम मंदिर जब बना था तो आमंत्रण अस्वीकार कर दिए थे विपक्ष के बहुत सारे नेता। विपक्ष लोग के क्या करेंगे, उनका बुद्धि है तो वो किया, हमारा बुद्धि है तो हम करेंगे। हाँ। मोदी का बुद्धि है मोदी कर रहा है, राहुल का बुद्धि है राहुल कर रहा है। राम जी किसका बेड़ा पार लगाएंगे? वो तो पूरे दुनिया का पार लगाते हैं, लेकिन जो जैसा करता है उसका फल भी वैसा ही मिलता है। होंगे उन्हीं को पार लगाएंगे। समझ गए ना, जो राम के होंगे उन्हीं को पार लगाएंगे। जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाएंगे। हाँ। उनका अस्तित्व का विनाश होने जा रहा है। हाँ। होते जा रहा है। अच्छा, हम लोग आम जीवन में भी चाचा वो कहावत कहते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम का मंदिर बना के 500 वर्ष का सपना पूरा हो गया, जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। काम का नहीं, यही बात बोलते हैं ना हम लोग, कहावत में बोल देते हैं। इसलिए 400 नहीं। हाँ। 451 जाएगा बीजेपी। जैसे पिछली बार हम लोग 303 पर थे। हाँ। होता कि 300 पार का नारा, इस बार 400 पार का नारा, तो 404 तो निश्चित हम लोग रहेंगे। हाँ। इसमें कहीं दो राय नहीं। मेन देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो बहुमत की अगर कोई सरकार बनती है देश में तो माना जाता है कि चलिए ये देश का आदेश हुआ है ना। हम लोग भी अपने चैनल पे लगातार चलाते हैं देश का आदेश, है ना, कि ये देश का आदेश हुआ, देश के आदेश पे खड़े उतर रहे हैं। राम जी को लेके जो है बड़ा राजनीति कहीं ना कहीं, हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि किसने किया, लेकिन हाँ राजनीति हुआ, चाहे जिसने भी किया, लेकिन राजनीति हुआ। और इसको जोड़ा भी गया कि जानबूझ के प्राण प्रतिष्ठा राम जी का किया जा रहा है जनवरी में, क्योंकि तुरंत चुनाव आने वाला है। चलिए हम तो ये मानते हैं कि जहाँ जन्मभूमि था वहाँ इतने दिन से अगर मंदिर नहीं बन रहा था तो चुनावे के बहाने चलिए मंदिर तो बन गया, इतने लोगों का आस्था तो पूरा हुआ। लेकिन अब राम जी का दर्शन को लेके भी जो है, अब देखिए मीसा भारती बोली है कि हम भी जाएंगे दर्शन करने, तो राम जी आखिर किसका बेड़ा पार लगाएंगे? देखिए, एक दिखावा होता है और एक जबरदस्ती में लोग जाते हैं। हाँ। तो ये तो तय है ना, भले हम माने या ना माने, लेकिन बेड़ा तो राम जी ही पार लगाएंगे। हाँ। तो जो विरोध किए, जो विपक्ष में आए, उनको भी कहीं ना कहीं अंतरात्मा से उनकी आवाज निकलती है कि बेड़ा तो उन्हीं को पार लगाना है, तो उनके दर्शन तो करने ही पड़ेंगे। हाँ। उनके चरणों में तो जाना ही पड़ेगा। हाँ। चाहे हमने जितना भी डिंग पैतरा बांधा हो। लेकिन चुनाव के बाद जाने की बात कर रही हैं तो मतलब जो हम अभी बोल रहे थे ना कि दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई, तो ये दुख वाला सुमिरन करने जाएंगे कि सुख वाला खुशी वाला सुमिरन करने जाएंगे? ये तो एक कहावत है ना, कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उसकी बुद्धि तो कोई नहीं बदल सकती। हाँ। चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। हाँ। सही बात है। हाँ, तब भाई भगवान को हम लोग, सही बात है कि हम लोग विपत्ति में भी याद करते हैं और जब कुछ खुशहाली आता है तब भी याद करते हैं। वो खुशहाली में जाने वाली है मीसा भारती की विपत्ति में जाने वाली है? वो खुशहाली में जाने वाली है मैडम, विपत्ति में वो कहीं नहीं जाती है। हाँ। 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 हम लोग के पूरे गांव में, पूरे बिहार में सड़क नहीं था तो उसका बाबू माए सब राज करता था। तो हम लोग विपत्ति में थे तो कहाँ आती थी? वो तो अपना राजभवन में राज करती थी। हाँ।
तो अब आ गई ना। हाँ, अब विपत्ति आया तब ना हम लोग के पास आ रही तो है। कहती है कि अब हम सेवा करेंगे, है ना। किसका सेवा करेगा? वो माए बाबू का सेवा करेगा कि पब्लिक का सेवा करेगा मैडम? हाँ, वो सेवा करने वाली है क्या? हाँ। आज तक ले तो हम लोग देखे नहीं है। तो दोनों बेटी उतर गई है सेवा में। अरे उनका 5 बेटी ना उतर जाए सेवा में, मैम वो सेवा करने वाली थोड़ी के ना है, वो तो अपने सेवा करवाने वाली है। हाँ। बिहार में अपना सब बेटी दामाद बेटा पुतो सब लोग वही लोग लड़ जाए। अपने पिताजी का उसने किडनी दी। हाँ भाई। किसी पब्लिक का तो नहीं दिया। हाँ किसी बिहार वासियों का तो नहीं दिया। हाँ भाई। तो अपने बाबूजी का शासन सत्ता में खूब मलाई खाए। कोई मान लीजिए, हाँ भैया सही कह रहे हैं, मान लीजिए कोई ऐसा गरीब को अगर वो किडनी दे देती तो बड़ा चर्चा होता। गरीब को देते तब ना ज्यादा चर्चा होता उनका। तो दिए अपने पिताजी को दिए। वही गरीब को सीट यदि दूसरे को देते, ये अंगूठा छाप को बना दिए, अंगूठा छाप अगरबत्ती मुख्यमंत्री बन गया बिहार के, तो हिनी उसी वक्त हो गया। हाँ कोई नहीं था, हाँ कोई नहीं था। वो सिंगापुर से बुला के सीट दिए। तो ये जैसे ये थोड़े है, तब तो कह रही है कि पूरा अपना खानदान को ही जैसे चाह रहे हैं कि हम जगह पर बैठा दें। मीसा के किस्सा खत्म हो गया, समझे, राम कृपा के कृपा हो गया। अब फिर होने डॉक्टर नहीं था, इंडिया में डॉक्टर नहीं था, हॉस्पिटल नहीं थे कि सिंगापुर गए थे। कोई गरीब नहीं, वहाँ पैसे पर जरूर ट्रांसफर हुआ। सिंगापुर जा रहे हैं। और जो गरीब आदमी है वो कहाँ जा रहा है इलाज के लिए? हाँ भाई, उसका भी व्यवस्था करवाइए ना सिंगापुर जैसा। हाँ जी भैया, भैया ये कह रहे हैं कि राम जी का याद अब भाई लालू यादव की बेटियों को आ गया, जिनके भाई को सपना आया था कि रामलला तो आ ही नहीं रहे, हमको सपना आया है कि रामलला नहीं आ रहे। जैसे कि बोले थे हमको याद है मैडम। का कैसे पता होगा आपको भी? हाँ भाई कि मंदिर भगवान बीमार पड़ो तो खाला भेज दी है, तो भगवान बीमार पड़ो तो वोट भेज दी है। हाँ भाई, अरे किडनी खराब हो गया, अब आराम करो, अब आराम करो। कितना टाइम हमको किडनी खराब हो गया था। हाँ भाई, राजतंत्र के फेरा में लगे हुए हैं कि राजतंत्र नहीं होगा, राजतंत्र यहाँ प्रदेश तंत्र रहेगा। जीतेंगे तो जाएंगे, जीतेंगे तब ना। जौन सौद में ता है, ती है, गे है, गा है, लग गया तो सब खत्म हो गया। आज तक उनको झलक नहीं देखे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं। अच्छा पिछले बार क्या है आप तो पूछ रहे हैं? नीम का पेड़, नीम का पेड़, नीम के पेड़ तर क्या है? भगवान है, भगवान है। इनके सामने आपको आज तक झलक दिया है। सातों बहनियां झुलुआ हम लोग नहीं चिनते उनको। हाँ उससे ज्यादा तो आप कम चिन गए। हाँ जी, अरे भैया तो राजनीति पे मार ये ऐसा हो सकता है, टिकट मिल जाता था हम गायब हो जाए। नहीं, क्या गारंटी है कि गायब हो जाइएगा? आज राम कृपाल जी कहाँ गायब हुए? राम कृपाल जी जितना किसी के यहाँ कोई छोटा फंक्शन में भी कोई निमंत्रण देता है वो तुरंत आते हैं। कोई चीज होता है, कोई ऐसा मान लिया कोई ऐसा ही घटना हुआ, तुरंत पहुँचते हैं। क्या भैया राम जी किसका बेड़ा पार लगाएंगे? राम जी किसका बेड़ा पार लगाएंगे इस बार? मोदी जी के। क्या है, मीसा भारती भी तो जाने वाली है राम मंदिर। नहीं करते हम लोग मीसा भारती नहीं चिनते हैं ना, बताइए नहीं चिनते। राम जी कह रही है कि मीसा भारती को चिन्ह नहीं करते। कुछ कुछ जगह उनका क्षेत्र है जो जहाँ जाती है सब जगह रही जाती है। और पिछला बार हुआ, पिछला बार की यहाँ फंड जो उनका रिलीज था राज्यसभा के, वो जब चुनाव हारी तो राज्यसभा के फंड कैंसिल कर ली। अच्छा, तो इतना मतलब इस तरह का तो नहीं होना चाहिए। हो सकता है अगला बार आपको जनता चाहती तो जो भी है तो आरजेडी हो, ये लोग तुष्टिकरण का राजनीति करते हैं, मोदी जी पर आरोप लगाते हैं। और मंदिर तो मान लीजिए कि सबके लिए है। ऐसा नहीं उनका वो भी जाए, उनका भी जाना स्वागत है। मगर ये राजनीतिक व्यू से मंदिर ना जाए। तो बोली है भाई कि चुनाव जीत जाएंगे तो जाएंगे, है ना? तो चुनाव जीत बोला है, मीसा भारती, मीसा भारती के हम कहते हैं कि जितना मीसा भारती किसा भारती सब लोग जेल जाने के लिए तैयार हो जाए। आपके हम मीडिया के थ्रू कह रहे हैं। हाँ ये हमारा श्राप उन लोग को मिल गया है। केजरीवाल गए, धुरवाल गए, मकरीवाल गए, सब चल गए, अब ये लोग जाएंगे। इनका भी मीसा उनका नाम पड़ा क्यों? इसलिए कि लालू जी जेल में गए हुए थे और उसी समय मीसा के जन्म हुआ, इसीलिए मीसा लगा हुआ था कांग्रेस के। मीसा भारती इनका नाम पड़ गया और उसी मीसा लगाने वाले के गोद में जाके बैठ गए, उन्हीं के गोद में ही जाके बैठ गए। कहानी तो बहुत कहता है लोग, लेकिन चलिए हम कहानी पे यकीन नहीं रखते। हम चाहते हैं कि लोग जो बोल रहे हैं वो देखें और वही दिखाएं, है ना? राम जी को जो है वो भाई सब पूज रहे हैं, अब तो चुनाव आ गया तो सब पूज रहे हैं, लेकिन राम मंदिर के संघर्ष का कहानी बहुत पुराना है। राम जी इस बार किसका बेड़ा पार लगाएंगे? जो राम भक्त हैं उनका बेड़ा पार लगेगा। जो भी राम भक्त हैं वो उनका बेड़ा ही पार लगाएंगे। तो भाजपा पे तो ये आरोप लगता है कि भाजपा जो है हाईजैक कर ली है राम को।
तो अब लगाने वाले की मति बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो इसको तो कोई नहीं रोक सकता ना। इसको कोई नहीं रोक सकता, कहने वाले का मुंह कोई नहीं रोकता है। बोलता है ना कि राम जी को हाईजैक कर लिया है लोग। इनका सोच गलत है। का करे चाचा? जैसे मीसा भारती के तीसरी बार टिकट मिला तो आओ आरजेडी में कोई नेता नहीं है, किसी गरीब को लड़ा देता। ये तो अपने राज्यसभा है तो लालू यादव के 11 को परिवार है, पहले 11 को बांट के बारहवा में खोजित रहो दूसरा तीसरा का। राम विरोधी ये सभी लोग टुकड़े टुकड़े गैंग चलाने वाले पार्टी है मैडम। हम लोगों का ये चलाने वाला देश है मोदी जी। आज तक ले तो कांग्रेस क्या बोला